हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एटॉमिक हैबिट बुक की हिंदी समरी जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस बुक की समरी में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों, क्या आप में कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसके पास कोई बुरी आदत हो। क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती है। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर उन सभी बातों और तरीकों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिनकी मदद से आप ये सीखेंगे कि कैसे आप एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं और कैसे अपनी बुरी हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे अपने छोटे छोटे बिहेवियर में बदलाव करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। यह आपके विल पावर और आपके अंदर जोश पैदा करने जैसी क्वालिटी को डेवलप करना सिखाएगा। आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर सुनना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि आप प्रतिदिन कुछ अच्छा और बेहतर हो सकते हैं। इस किताब को उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जिन्हें कुछ बुरी आदत है और जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय से एक हैबिट बनाना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता कि अच्छी हैबिट कैसे बनाई जाती है। तो ये ऑडियो बुक की समरी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, यानी कि एटॉमिक हैबिट की आश्चर्यजनक शक्ति। कल्पना कीजिए कि एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान में नोज थोड़ा हिल जाएगा, बस कुछ फीट। कॉकपिट के बाहर से कोई भी इस बदलाव को नोटिस नहीं करेगी, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान इस प्रभाव का असर बहुत गहरा होगा और ये परिवर्तन बल्कि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। अक्सर हम छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तत्काल प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। आज अगर आप आउट ऑफ शेप या मोटे हैं और 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो कल भी आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसके विपरीत यदि आप रात के खाने में फैमिली साइज़ का पिज़्ज़ा खाते हैं तो इससे आपके वज़न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम हर दिन छोटी छोटी आदतें दोहराते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट समय के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हर दिन पिज़्ज़ा खाते हैं तो डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज़ 20 मिनट के लिए जॉगिंग पर जाते हैं तो आप पतले और फुर्तीला हो जाएंगे। भले ही आप नोटिस ना करें, आप धीरे धीरे पतले होते जाएंगे। देखिए, जो बदलाव होता है बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, जिसे नोटिस करना बहुत मुश्किल है। यदि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा कि आदतें सही दिशा में हैं, भले ही आप इसका तुरंत रिजल्ट नहीं देख रहे हों। अगर आप अपने आप को रोज़ाना 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के में अंत में आप पहले से 37 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता जाता है, उसी तरह आपके पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट शेप योर आइडियाज़, यानी कि आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे मेडिटेशन या जॉगिंग को कन्वीनियंट रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बार जब ये हैबिट बन जाती है तो हमेशा आपके साथ रहती है। बैड हैबिट के बनने का मेन रीज़न यह है कि हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। बैड हैबिट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आइडेंटिटी में बदलाव करना, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी हैबिट को बदलना तब तक मुश्किल है जब तक आप स्वयं के अंदर बदलाव ना करें। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग छोटे मोटे चेंज करने होंगे। इसलिए आपका फोकस अपने आउटकम पर नहीं बल्कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उस पर होना चाहिए। आपके सभी गोल तभी अजीब हो सकते हैं जब आप अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स,
यानी कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं। किसी भी हैबिट के बनने के 4 सिंपल प्रिंसिपल होते हैं। स्टेज 1 क्यूज यानी सिग्नल जो हमारी ब्रेन के ट्रिगर का काम करता है। स्टेज 2 क्रेविंग, ये आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है। स्टेज 3 रिस्पॉन्स, यही आपकी एक्चुअल हैबिट्स हैं। स्टेप 4 रिवॉर्ड, यही आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। इस तरह के क्यूज से आपका ध्यान रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। क्रेविंग जो इस समय रिवॉर्ड से रिलेटेड आपके अंदर डिज़ायर पैदा करती है, और रिस्पॉन्स के जरिए आप उस रिवॉर्ड को हासिल करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्यों, आपको फ़ोन पर कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन आया। क्रेविंग, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। रिस्पॉन्स, आप फ़ोन उठाकर वीडियो देखते हैं। रिवॉर्ड, वीडियो देखने के बाद आपकी चाहत पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। ऑथर का कहना है कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। इसे एक स्मोकिंग करने वाले आदमी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और आपका भी मन कर रहा है पीने का, तो आप वहाँ से दूर हो जाएं। अगर क्यों मिल भी जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दें। डिज़ायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी उस आदत में नहीं फंसेंगे। 4th, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट्स, यानी कि नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। सन 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वे लोगों के अंदर एक बेहतर एक्सरसाइज हैबिट को डेवलप कर सकें। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए। दूसरे ग्रुप को मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के लिए कहा गया ताकि वो एक्सरसाइजेज के बेनिफिट के बारे में जान सकें। वहीं तीसरे ग्रुप को भी दूसरे ग्रुप की तरह ही इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया गया कि वे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का एक रिकॉर्ड रखें। पहले और दूसरे ग्रुप में से सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने एक्सरसाइज किया। हैरानी ये थी कि मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रुप और पहले ग्रुप के रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं था। ज़्यादातर लोग सोचते थे कि वे चीज़ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। दरअसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि क्लियरिटी की कमी है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं। दरअसल आपको सही टाइम का इंतज़ार करने की नहीं, बल्कि एक प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह के प्लान बना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, मैं हर सुबह 8:20 के लिए मेडिटेट करूँगा। एक्सरसाइज, मैं कम से कम हफ्ते में 3 घंटे 1 घंटे के लिए 3 दिन तक जिम में एक्सरसाइज करूँगा। स्टडी, मैं हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर पढ़ूँगा। चैप्टर 5, अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी एंड सेटिस्फाइंग। हैबिट बनाने के 4 नियम हैं। पहला, ऑब्वियस, इसे आसान और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करें। सेकंड, अट्रैक्टिव, इसे मज़ेदार बनाएं। थर्ड, इजी, इसे आसान बनाएं, गोल को अचीव करने के लिए इजी बना दें। इससे पहले तो असंभव गोल न रखें। पहले ही दिन जिम जाकर 100 पुशअप करने की न सोचें। फोर्थ, सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। जैसे आप व्यायाम कर रहे हैं तो आप पहले से ज़्यादा मजबूत और फुर्तीला हो जाएंगे। इसमें आपको संतोष होना चाहिए कि आप बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। चैप्टर 6, आपको मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थंडाई को एक बार अजीब सा आइडिया या उन्हें भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर वो अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती है। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया में खाने पीने की चीज़ों की अरेंजमेंट को बदल दिया और ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बढ़ गई। इस बात से साबित होता था कि आमतौर पर लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चुनते हैं कि वो चीज़ क्या है, बल्कि
वे इसलिए चीज़ों को चुनते हैं क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल होती है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा खुद पर अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी लाइफ और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। फिर भी हमारा दिमाग जल्द ही भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर, आप जब भी वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती हो। जो लोग अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर रहे हैं वो पाते हैं, और वो लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। शॉर्ट में कहें तो वो अपनी बैड हैबिट के ट्रिगर यानी टेम्पटिंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट के बीच बहुत कम या ना के बराबर टाइम बिताते हैं। चैप्टर 8, हैबिट को अनस्टेबल कैसे बनाएं। नोबेल प्राइज़ विनर निकोटिन गर्बर ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि किस तरह हमारा दिमाग पहले से ही कई तरह के कंडीशन से भरा होता है। जैसे कि हज़ारों साल पहले खाने की तलाश में भटकते इंसान ऐसा खाना खाने की तलाश में रहते थे जिसमें शुगर और फैट भरपूर मात्रा में हो, और तब वो जितना खाना खा सकते थे उतना खा लेते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अगली बार खाना कब मिलेगा। हालांकि आज हमारे आसपास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग अपनी पुरानी सोच को लेकर कंडीशन है, और इसी बिहेवियर का फ़ायदा उठाकर फास्ट फूड कंपनीज और एडवर्टीजमेंट कंपनीज खाने का और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर हमारे सामने पेश करती है। चैप्टर 9, परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंसान एक तरह के हर्ड एनिमल्स हैं, यानी कि झुंड के पशु। आप हमेशा किसी झुंड में फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि आप अपने कलीग और पार्टनर की रेस्पेक्ट हासिल कर सकें। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि वे मानव जाति की सबसे लंबी हिस्ट्री में जिन लोगों ने सबसे इफ़ेक्टिव तरीके अपनाना और सहयोग करना सीखा वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। इसका मतलब है किसी से भी जुड़ना हम इंसानों के गहरे डिज़ायर में से एक है। इसीलिए हम अपने हैबिट को बनाते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हम हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं जिन्हें हमारे कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि हम अपने कल्चर को एक हिस्सा बना रहे हैं। हम उसको फॉलो करते हैं जो हमारे फ्रेंड, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी द्वारा सौंपी गई है, और हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास के लोग सिखाते हैं। चैप्टर 10, बुरी आदतों का कारण कैसे खोजें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें और ऐसी आदतों को खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है। फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें और उन्हें बदल दें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बनाएं। चैप्टर 11, बेशक धीरे चलें लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। जेरी उलसमैन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के फिल्म फोटोग्राफी के एक प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी फ़ोटो क्लिक करेंगे, उससे बेसिक पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे। वहीं दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहा गया और उस फोटो की क्वालिटी की बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे। फैशन के लास्ट में वो ये देखकर हैरान हो गए कि सबसे अच्छी फ़ोटोज़ पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट अपनी फ़ोटो के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी को बेहतर करते रहे, जिससे उनकी स्किल हर बार पहले से बेहतर हो गई। वहीं दूसरा ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए ही बैठा रहा, इसीलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है। जैसे जैसे तेज़ी से वजन कम करने का आइडिया है, मसल बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, साइड बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन, हम सबसे अच्छी ऑप्शन पर इतना सारा ध्यान देते हैं, हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते। मोशन में होना और रियल में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है।
जैसे कि जब आप कुछ सीखने की सोचते हैं तो ये बस एक मोशन है। जब आप पेन और पेपर उठाकर लिखने बैठे हैं तब असल में ये एक एक्शन है। लोग चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन उनके एक्शन नहीं लेते। ज़्यादातर लोग कुछ करने के पहले वो हर लोगों की तरह नॉलेज लेते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं, तरह तरह के आइडिया लेते हैं और एक परफेक्ट बनाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन वो कभी एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई प्लान सक्सेस नहीं होगा। चैप्टर 12, लीस्ट एफर्ट का नियम। हमारा दिमाग ऐसा डिज़ाइन है कि हम आसान चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं और हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाता है। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा एनर्जी लगती है हम वो काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करना ही नहीं चाहते। जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन 100 पुशअप करने पर गोल बनाते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप हर दिन 20 पुशअप का गोल बनाते हैं तो आप काफ़ी लंबे समय तक इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इतने ही आलसी हैं तो दुनिया के इतने सारे लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिन का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना होता है कि अच्छे दिनों में आप अपने काम को करना जारी रखें और जितना हो सके इसके बीच लगने वाली मुश्किल को कम कर दें। यहाँ आइडिया ये नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि ये है कि आप मुश्किल को भी आसान बना दें। चैप्टर 13, टाल मटोल दूर करने का 2 मिनट रूल। हम लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करते। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल बना सकते हैं। इस नियम से टाल मटोल को दूर कर सकते हैं। ये नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरी किताब खत्म करने की ना सोचें, बल्कि ये कहिए कि 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज का मन ना हो तो बोलें 2 मिनट कर लेता हूँ। 3 किलोमीटर तक दौड़ने की बजाय सिर्फ अपने रनिंग शूज़ पहनें। कोई भी हैबिट बेकार है अगर आप उसे सिर्फ महीने में 1 दिन के लिए करें और बाकी 29 दिन उसे छोड़ दें। जितना हो सके किसी की हैबिट को उतना अट्रैक्टिव और इजी बनाने की कोशिश करें। 2 मिनट रूल कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है। आपको लगे कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने की इच्छा नहीं रखता। दरअसल ये किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का सबसे अच्छा टूल है। शुरू में ये कोशिश करें कि कोई भी चीज़ बस 2 मिनट के लिए करें और फिर आप देखेंगे कि आप करते जा रहे हैं। चैप्टर 14, व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें तुरंत खाना मिल जाता है। उन्हें अपने एक्शंस का गारंटीड रिजल्ट मिलते हैं। हमेशा इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। हमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक डिले रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और डिले ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोई काम तुरंत करें, अपने आप को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड दें। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पसंद के शो का एक एपिसोड देख सकते हैं। चैप्टर 16, हर रोज़ अच्छी आदत से कैसे जुड़े रहें। यदि आप अपनी हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको उस हैबिट ट्रैक करना होगा। यदि आप कोई नई आदत रोज़ बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्या आप ये रोज़ाना नहीं कर रहे? इसके लिए आप अपनी हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए। जिस दिन टास्क ख़त्म करते हैं उस पर एक क्रॉस बना दें। इसके लिए आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखना अपने आप में एक आकर्षण और संतोषजनक आदत है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसके इस्तेमाल से आप अपने आदत पर नज़र रख सकते हैं और ये काम भी करता है। मैंने खुद इसे ट्राई किया है। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की बुक समरी। आप
कौन सी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं या आप कौन सी नई हैबिट बनाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी समरीज ऐसी ही प्यारी प्यारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।